अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। ये थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, क्योंकि हाथ में है, बॉटल खुला है। एक दो घुट पानी पी लेता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। काफ़ी देर से पीऊँगा बोला, लेकिन क्या है, मसरूफियत को और टेलीफोनों से सुकून नहीं रहता मालूम। आदमी को पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है। एक टेलीफोन बंद करो, दूसरा टेलीफोन, दूसरों का बंद करो, तीसरों का टेलीफोन। आदमी ज़्यादा मसरूफ भी रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है मालूम। इसलिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो और ज़्यादा मसरूफ मत रहो। करो, किसी के लिए भला करो, भला करने की सोचो। अगरचे नहीं भी कर सकते तो अच्छी सोच सोचो, किसी का भला करने की, या भला हो जाए उसके हक़ में दुआ करो। जब भी हाथ उठाए, सब सारी उम्मत के लिए, सारे मुसलमान के लिए दुआ करो और अपने मुल्क के लिए दुआ करो, मुल्क की सलामती के लिए दुआ करो। और जो लोग गुज़र चुके हैं उन मरहुमीन के लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करो, और जो बीमार हाल है उनको शफ़ाए कामला, शफ़ाए जमील के लिए दुआ करो। और जो हमारी बहनें बग़ैर शादी के बैठे हैं, नेक सालिहीन जोड़ों के लिए दुआ करो। और जो रास्ते भटक गए हैं उन औलादों के लिए भी दुआ करो कि वो सही रास्ते पे आ जाए। अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको तौफीक दे। बोल के जो भटक गए, जो वो है, उनसे नाराज़ मत हो, उनको समझाने की कोशिश करो, उनको बताने की कोशिश करो कि हमारा फ़र्ज़ क्या है, हम किस लिए दुनिया में आए हैं। ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब किसी को बात हमारी कड़वी दिखती तो हमारा कसूर है क्या? खैर, बहरहाल अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, मुत्तहीद और मुनज़्ज़म रहो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो। यही कहते हुए आता अबू फजल, यही कहते हुए आता। खैर, आप लोगों को आज ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, बाला सुब्रमण्यम स्वामी को तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो मुसलमान और इस्लाम के लिए एक जहर रखता है, उस कीड़े के लिए, उस जानवर के लिए दो अल्फाज़ बोलूँगा, और उसके साथ साथ ढोंगी के लिए भी बोलूँगा, और काला लिंडो, इसकी जनपद का अंडा। ये लोग कहाँ से ये जहर बनाए रखे हैं जो इनके जिस्म में दौड़ा भाई, ये तीनों के मालूम। जब मुंह खोले, मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, मुसलमान ये करते, मुसलमान वो करते, मुसलमान उधर चले जाओ, मुसलमान इधर मत रहो। अरे तुम्हारे बाप का है या तुम्हारी अम्मा हगीसो है रे? अरे हम वो नहीं है रे, किराएदार नहीं है, हम मालिक है। हम किराएदार तो तुम्हारे सिफले। काहे को नहीं समझ रहे तुम लोग? एक चीज साबित करो कि तुम लोग इस वतन अजीज के। अरे तुम लोग ना आज़ादी के टाइम पे कुछ करे, ना आज़ादी के बाद कुछ करे, ना आज़ादी से पहले कुछ करे। गुलामी ज़रूर करे, भड़वागिरी ज़रूर करे, हाँ, जासूसी ज़रूर करे, पावा धोए अंग्रेज़ों के, जो तुम लोग करते हुए आते। वो गुलामियाँ करे, वो भड़वागिरी करे, वो जासूसी करे। और हम मुसलमान अपने देश के लिए अजीम कुर्बानियाँ दिए, ये सीनों को सामने रखे। हमारे कईयों सैकड़ों शहीद हुए, हमारे बड़ों, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान की कुर्बानी दी के देश को आज़ाद कराया। आज हमको बोल रहे, हाँ? तुमको शर्म नाम की तो चीज़ नहीं है, हमको मालूम है। तुम बदअखलाक, बदतमीज़ है, ये भी हमको पता है। तुम्हारी नस्ल गंदी है, हाँ, ये भी हमको पता है। तुम एक बाप के नहीं हो सकते, ये भी हमको मालूम है। फिर भी ये जो जहर जो तुम लोग बांट रहे, ये भड़काऊ बातें जो तुम कर रहे, ये काम आने वाले नहीं है, ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है, ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है। रही बात इस अजीम देश को छोड़ने की, हम ता क़यामत तक इस देश को नहीं छोड़ते। हमारी नस्ल
नस्ल नस्ल राज करेगी इधर, क्योंकि हमको मोहब्बत है हमारे अजीम वतन से, हमारे इस अजीम देश से। अरे पाखंडियों, अरे सिफलो, अरे नस्ल हरामो, अरे लेंडवो, सुनो, ये जीता जागता सबूत है। हम पर्दा दुनिया से भी हो जाए तो 2 गज जमीन लेके जाते हैं रे। हम इस अजीम देश की 2 गज जमीन लेके जाते हैं। हम रुखसत भी हो जाए तो तुम क्या लेके जाते? तुम्हारे अस्थियां गटरों में, नहीं तो हवाओं में बह जाते, हवाओं में उड़ जाते। कितने नापिकार है तुम लोग, जानते हुए अनजाने, जानते हुए अनजाने, फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी तुमको शर्म नाम की चीज नहीं है। और कितने दिन बोलोगे रे? अब तुम्हारे उल्टे गिनती चालू हो चुके हैं, तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। अब 4 दिन के मेहमान है तुम, उसके बाद इस चांदनी के बाद अंधेरा तय है। जब का सोचो, जब क्या होगा सोचो। अरे देश की सोचो, देशवासियों की सोचो, देश की महंगाई के ऊपर बात करो, इस अजीम देश में क्या हो रहा उसके ऊपर बात करो। मॉब लिंचर को बनाने से, मॉब लिंचिंग करने से, मूत्र पीने से, गू खाने से कुछ भी नहीं मिलता। गू में, गोबर में हीरा ढूंढने से हीरा नहीं मिलता। अरे तुम लोग की जहनियत क्या है रे? हाँ, तुम्हारी जहनियत कितनी है रे? तुम दिमागी बीमार हो या बस बीमार होने की एक्टिंग करते तुम लोग, वो दिखावा करते तुम लोग, या पागल है तुम लोग? हाँ, अरे स्वामी, तेरा दामाद तो मियाँ भाई है। हाँ, जब तेरे को इतनी नफरत है हम मुसलमानों से, दामाद को कैसा तू एक्सेप्ट करा रे, कैसा कबूल कर लिया रे? और इसके बयाने सुनने वाले, इसके बातें सुनने वाले, अरे सुनो तुम लोग रे भक्तों, जब हमने बेटी को इसने मुसलमान के हाथ में दिया तो इसकी तहजीब, इसके अखलाक खुद आप लोग समझना चाहिए। अरे तुम लोगों को बस ये लोग भटका रहे, तुम लोग क्या है, एक बाटल पे जो है सो या एक पाकिट पे पागल हो जा रहे, इसके अलावा नहीं है तुम्हारी औकात कुछ भी। अब हम बोले तो बुरा दिखता, क्योंकि हम घब बोल के लग देते और सच्चाई बोलते, हम सच्चाई का आईना दिखाते, हम तुम्हारे पर्दे फाश करते, हम गलत को गलत, सही को सही बोलते, हम तो बुरा दिखता। और रही बात इस हमारे वतन अजीज को छोड़ने की, हम छोड़ने वाले नहीं है। तुम जहां से आए चले जाओ, तुम जिधर से आए चले जाओ, तुम्हारा तो पता नहीं है। देखो हमारी तारीख गवाह है, आप इंडिया गेट पे चले जाए, हमारे नामे लिखे हुए मिलेंगे आपको। 10 में से 8 मिलेंगे मालूम, 10 में से 10 के 10 थे वो, लेकिन नाजायज तरीके से 1-2 इधर उधर के डाल दे, वो परवाह नहीं, कोई बात नहीं। 10 में से 8 आज भी मौजूद है। ये इतिहास है, ये तारीख है। अरे उल्टे बातें कब तक करोगे रे उल्टे लंगुडो? उल्टा लंगुड़ मारने से क्या सही हो जाता, सीधा हो जाता, समझ रही? या गलत बात करने से कुछ भी हासिल हो जाता, समझ रही? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। अरे भड़वो, देशवासियों को लेके चलो, देश के महंगाई के लिए बात करो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है वो। 4 जने सुनते तुम्हारे को, जो बोले सच बोलो, किसी के बारे में गलत मत बोलो। क्या करे रे मुसलमान, आखिर तुमको जो इतनी एनर्जी है मुसलमानों से, हाँ, इतनी तकलीफ है मुसलमानों से। अरे भक्तों, मत करो, ये सिफलापना हासिल होने वाला नहीं है। तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी, हाँ। और जब जब तुम करेंगे मालूम, जब जब तुम बोलेंगे मालूम, तुमको सुनना जरूरी है।
मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूं। तुम एक बोलेंगे तो मैं 10 बोलूंगा, और मेरे को तो आदत है घप बोल के देने की। फिर दर्द हुआ तो मेरे को नहीं बोलना, समझे ना। नहीं आपको क्या बना तो भी नहीं बोलना, क्योंकि मैं फूक के बड़ा चेंज करता हूं मैं, समझे ना। इसके लिए भी बड़ा बदनाम हूं मैं। बहरहाल अज़ां हो रही, दुआओं में याद रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, सब मिलजुल के रहिए, माँ बाप की खिदमत करिए। अस्सलाम वालेकुम।